An instrumentation amplifier is a differential voltage gain device that amplifies the difference between the voltages existing at its two input terminals with additional input buffer stages. बफर के बारे में हम जानते हैं, वोल्टेज फॉलोअर को बफर भी कहते हैं। और बफर सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें आउटपुट और इनपुट इक्वल होते हैं, या जिसकी गेन जो होती है वो यूनिटी होती है या 1 होती है, उसे हम बफर सर्किट कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद इनपुट buffers. In other words, we can say that the differential operational amplifier circuit providing high input impedance with ease of gain adjustment through the variation of a single resistor is called as the instrumentation amplifier. ये हम इंशाल्लाह इसकी फिगर में देखेंगे कि इसकी गेन को हम एक सिंगल रेजिस्टर से, जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टर के ज़रिए हम इसकी गेन को कंट्रोल करते हैं। इन इंडस्ट्रीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो अदर फिजिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन है, थर्मिस्टर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रेशर डिफरेंस मालूम करने की, या वेरिएशन इन टेम्परेचर मालूम करने की, एट्सेट्रा। तो इस पर्पज़ के लिए फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए हमें उसको जो सिग्नल देना होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को, ऊपर हम ट्रांसड्यूसर्स की जो आउटपुट होगी ये प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स आई टोल्ड यू आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट other forms of energies into electrical energies. फेमस एग्जाम्पल हमारे पास जो हम जानते हैं, माइक्रोफोन होता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। थर्मिस्टर होता है जो कि चेंजेस इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, LDR, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास लेवल सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, एट्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। सो in industries physical quantities are converted into electrical signals using transducers and the signal is amplified for signal processing. फिर सिग्नल को हम जो है वो फर्दर आगे ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीफाई करेंगे। तो एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। मीन ट्रांसड्यूसर्स के जो आउटपुट होती है वेरी वेरी वीक सिग्नल होता है, वेरी लो सिग्नल होता है। उस सिग्नल को फिर हम अगर फर्दर अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसको पहले एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इंस्टेड ऑफ differential amplifier. Always the input of an instrumentation amplifier is the output from the transducers. यही बात हमने पीछे कही है। That is very small signal, so the main purpose of an instrumentation amplifier is to amplify small signals. Transducer का जो आउटपुट होता है बहुत स्मॉल सिग्नल होता है, उस स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इंटरनली हैज़ 3 op-amps एंड सेवरल रेजिस्टर्स। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ना,
उसके अंदर 1 ओप एम्प यूज़ होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के अंदर 3 ओप एम्प यूज़ करते हैं। 2 भी कर सकते हैं, अगर हम इसकी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पे गेन कम हो जाएगी, इसलिए हम 3 ओप एम्प ही यूज़ करते हैं। द वोल्टेज गेन इज़ यूजली सेट विद एन एक्सटर्नल रजिस्टर। ये जिस टाइम मैंने कहा था, इसके अंदर हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करना है या पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है, एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है, जिसके ज़रिए हम इसकी जो गेन है उसको हम कंट्रोल करते हैं या वेरी करते हैं। सामने फिगर है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हमने कहा था 3 ओप एम्प यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ देखिए 2 ओप एम्प और राइट साइड पे 1 ओप एम्प है। जो राइट साइड वाला ओप एम्प है ना, इससे आप लोग पहले वाकिफ़ हैं, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। जो लेफ़्ट साइड वाले हैं इनसे भी वाकिफ़ हैं, ये दोनों वोल्टेज फॉलोअर्स हैं। हमने पढ़ा है वोल्टेज फॉलोअर जिसमें आउटपुट इनपुट के इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो ओप एम्प है उसकी इनपुट है V2, पॉजिटिव टर्मिनल पे V2, तो नेगेटिव टर्मिनल पे भी V2 ही होगी, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं ऑलमोस्ट, इसलिए V2 पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब जो नेगेटिव पे V2 है ये आउटपुट पे भी V2 ही होगी, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज फॉलोअर की आउटपुट जो होती है वो इनपुट के इक्वल होती है, इसलिए इन्हें बफर भी कहा जाता है। वोल्टेज बफर सर्किट भी है, बफर सर्किट जिसमें आउटपुट इनपुट के इक्वल होती है या गेन 1 होती है। तो गेन 1 कब हो सकती है? जब आउटपुट इनपुट के इक्वल होगी, इसलिए V2 जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल भी V2 है, और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ये भी V2 है। सिमिलरली नीचे वाले में इनपुट है V1 पॉजिटिव पे, और नेगेटिव टर्मिनल पे भी इनपुट होगी V1, तो यही इनपुट जो है वो बी पॉइंट के ऊपर भी होगी, आउटपुट जो होगी वो V1 बन जाएगी। सो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है V2, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है V1। अब हमने किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट ए, पहले ए पॉइंट के ऊपर। तो इससे हम करंट निकालेंगे पहले कि, क्योंकि हमें पता है इस जगह पे करंट का सम 0 होना चाहिए। सो सम ऑफ ऑल द करंट्स हमने कैलकुलेट करना है। पहले करंट देखेंगे ए से Vx की तरफ, ऊपर की तरफ, ए से ऊपर की तरफ। आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस Vx। हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ चुके हैं, करंट कैसे निकालते हैं? अप्लाइड माइनस रिमेनिंग, अप्लाइड पोटेंशियल माइनस रिमेनिंग पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अप्लाइड माइनस रिमेनिंग, मतलब हमने दिया V2 और बचा Vx, तो V2 माइनस Vx डिवाइड बाई R, प्लस ये था A से Vx की तरफ। अब A से B की तरफ, नीचे की तरफ, ये होगा V2 अप्लाइड माइनस V1 माइनस V1 ओवर RP। जो RP है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, इसको हमने पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बन गया हमारे पास V2 माइनस V1 ओवर RP इज इक्वल टू 0। सिमिलरली पॉइंट बी पे, जब पॉइंट बी पे हमें करंट निकालना है, आगे जाके यूज़ करेंगे। पॉइंट बी पे करंट कैसे निकालेंगे? पहले नीचे की तरफ V1 माइनस Vy ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर RP, B से Vy की तरफ, फिर B से A की तरफ। ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको आप याद रखिएगा। दोबारा फिर सुने, ए पॉइंट पे आपने किरचॉफ करंट लॉ लगाया है ए पॉइंट के ऊपर, तो क्या कैसे निकाला करंट? V2 माइनस Vx ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर R। ए पॉइंट को आपने नोड लिया है, तो ए पॉइंट से अपवर्ड करंट और ए पॉइंट से डाउनवर्ड करंट, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। दोनों करंट को इक्वल होना चाहिए थे, सम 0 होना चाहिए था। सो V2 माइनस Vx ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर RP इज इक्वल 0।
और मैंने अगली नेक्स्ट जो आएगा उसमें हमने पॉइंट बी पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। तो उसके लिए क्या आएगा, V1 माइनस VY ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर आर पी इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं हमने 3 ओप एम्प यूज़ किए हैं और 6 रजिस्टर हैं जो फिक्स्ड वैल्यू के हैं और एक रजिस्टर ऐसा है जो और वेरिएबल वैल्यू का, इसको आर पी से हमने डिनोट किया हुआ है। जब हमने पॉइंट ए के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ लगाया था तो हमने करंट निकाला था V2 माइनस VX ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर RP इज इक्वल टू 0। अब जो V2 माइनस VX ओवर R है ना, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों के ऊपर, तो ये आ जाएगा V2 ओवर R माइनस VX ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर RP, ये ऐसे रहने दें इक्वल टू 0। माइनस VX ओवर R को राइट साइड पे ले जाए, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास V2 ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर RP इज इक्वल टू V2 ओवर X, VX ओवर R, VX ओवर R। अब जो R है ना इधर राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करते हैं और Vx इज इक्वल टू V2 ओवर R प्लस V2 माइनस V1 ओवर RP इंटू R। अब R को आप बारी बारी अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, R से R कट गया, Vx इज इक्वल टू V2 प्लस V2 माइनस V1 इंटू R ओवर RP। ठीक, अब ये करें Vx इज इक्वल टू V2 प्लस, अब R ओवर RP को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, V2 इंटू R ओवर RP माइनस V1 इंटू R ओवर RP। अब V2 इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू, ये V2 और V2 ये कॉमन आ जाएंगे, V2 इंटू 1 प्लस R ओवर RP माइनस V1 इंटू R ओवर RP, ये हमारे पास आ जाएगी Vx। इसे याद रखना, Vx इज इक्वल टू V2 इंटू 1 प्लस R ओवर RP माइनस V1 इंटू R ओवर RP। ये हमारे पास Vx इनपुट आ गई, एक इनपुट जो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक इनपुट ही आ जाएगी Vx। इसी तरह सिमिलरली अप्लाइंग KCL एट पॉइंट बी, जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को कि पॉइंट बी के ऊपर अब हमने किरचॉफ करंट लॉ लगा देना है, उसी तरह करंट निकालेंगे। अब बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 था और नीचे जो पोटेंशियल था वो Vy था, रेजिस्टेंस के बीच में R, तो क्या आ जाएगा V1 माइनस Vy ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर RP, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, हाँ बी से ए की तरफ, V1 माइनस V2 ओवर RP इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट है जिस तरह हमने पॉइंट बी पे किया था, ए पे किया था, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम R को डिवाइड कर दें V1 ओवर R माइनस Vy ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर RP इज इक्वल 0। फिर वो Vy वाली रकम को राइट साइड पे ले जाए, V1 ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर RP इज इक्वल Vy ओवर R को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आ जाएगा R V1 ओवर R प्लस V1 माइनस V2 ओवर RP इंटू R को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या इसको पहले सेट करें, Vy इज इक्वल V1 ओवर R प्लस V1 माइनस, ये आ जाएगा Vy इज इक्वल टू R से R कट जाएगा, R से R कट जाएगा, यह आ जाएगा Vy इज इक्वल टू V1 प्लस V1 माइनस V2 इंटू R ओवर RP। फिर R ओवर RP को V1 माइनस V2 से मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग, V1 प्लस V1 इंटू R ओवर RP माइनस V2 इंटू R ओवर RP। अब फिर V1 कॉमन ले लें, Vy इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस R ओवर RP माइनस V2 इंटू R ओवर RP। थर्ड ऑप एम्प हमने कहा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर है विद इनपुट्स ऑफ Vx एंड Vy। अब हमने ये इनपुट निकाली Vy, पहले हमने इनपुट निकाली थी Vx। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट जो होती है वो डिफरेंस ऑफ दी टू इनपुट्स होता है, तो वो क्या हो जाएगी। सो हमारे पास जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट होगी वी आउट इज इक्वल Vy माइनस Vx, Vy माइनस Vx आ जाएगी। अब Vy और Vx की वैल्यू पुट कर दी हमने,
वी आउट इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी माइनस V2 इंटू आर ओवर आर पी माइनस ब्रैकेट डाल दी V2 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी माइनस V1 इंटू आर ओवर आर पी। तो आप देखें V1 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी माइनस V2 इंटू आर ओवर आर पी। ये माइनस है ना दो ब्रैकेट के बीच में ये मैंने अंदर ले गया हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस V2 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी, और ये माइनस जो थी राइट साइड में माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस V1 इंटू आर ओवर आर पी। अब 1 प्लस आर ओवर आर पी ये कॉमन आता है दो रकमों में, और आर ओवर आर पी कॉमन आता है ये दूसरी और तीसरी रकम में। आप इनको आप कॉमन ले लें, V1 माइनस V2 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी प्लस V1 है आर ओवर आर पी माइनस V2 इंटू आर ओवर आर पी। अब आप क्या करें, V1 माइनस V2 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी प्लस इनमें से राइट साइड पे जो आर ओवर आर पी ये भी कॉमन ले लें, ये बचे V1 माइनस V2 इंटू आर ओवर आर पी। अब दोनों देखें राइट साइड पे जो V आउट इज इक्वल V1 माइनस V2, दोनों में V1 माइनस V2 जो है ये कॉमन आते हैं, तो V आउट इज इक्वल टू V आउट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू 1 प्लस आर ओवर आर पी प्लस आर ओवर आर पी। अब आर ओवर आर पी प्लस आर ओवर आर पी ये 2 आर ओवर आर पी आ जाएगा, तो V आउट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू 1 प्लस 2 आर ओवर आर पी, या अब 1 प्लस 2 आर ओवर आर पी को पहले लिख लें, V आउट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आर ओवर आर पी इंटू V1 माइनस V2। अब ये 1 प्लस 2 आर ओवर आर पी इसको हम K लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आर ओवर आर पी। अब देखिए आर पी जो है ना इसमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस थी, अब इसको चेंज करते हुए आप लोग जो है वो V आउट को चेंज कर सकते हो। तो हमने कहा था गेन को हम चेंज कर सकते हैं विद सिंगल रजिस्टर, तो सिंगल रजिस्टर आर पी है, तो आर पी की वैल्यू को आप चेंज करके आप जो है वो आउटपुट की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। Now we have the characteristics of an instrumentation amplifier. Instrumentation amplifier की very high gain होती है as compared to differential amplifier. Instrumentation amplifier की gain बहुत high होती है। जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम फीडबैक में यूज़ करते हैं ना, तो फीडबैक में उसकी रेजिस्टेंस उसकी जो गेन होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उसके निस्बत जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की गेन होती है वो हाई होती है। मैं फीडबैक की बात कर रहा हूँ, जब हम फीडबैक करते हैं उस वक्त डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इनपुट जो होती है वो लो हो जाती है, लेकिन उसके निस्बत इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की जो गेन होती है वो बहुत हाई होती है। इसी तरह इनपुट इम्पीडेंस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बहुत हाई होती है, जबकि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है फीडबैक मोड में वो उसकी इनपुट इम्पीडेंस कंपैरेटिवली लो होती है। दोनों में आउटपुट रेजिस्टेंस कम ही होती है। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये बहुत हाई होती है, वेरी लो DC ऑफसेट वोल्टेज होता है, इट डज नॉट जनरेट एनी नोटिसेबल नॉइज। तो मेन जो काम है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इज़ यूज टू रिड्यूस नॉइज लेवल। जो हम सिग्नल देते हैं हम इसको, उस सिग्नल में से ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होती है उसको ये बहुत हाई होती है तो उसको ये रिजेक्ट कर देता है, तो हम कहते हैं कि नॉइज़ रिजेक्ट हो गई है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड सिग्नल है तो ये जो सिग्नल होता है इसको ये रिजेक्ट कर देता है, इसलिए हम कहते हैं नॉइज़ को ये रिमूव कर देता है या एलिमिनेट कर देता है या रिड्यूस कर देता है। ये इसका मेन पर्पज़ है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर।